एक बूढ़ी माँ की 3 सच्ची बातें। जो समझ ले तो बुढ़ापा बनेगा सुकून, ना कि सजा। ये कहानी नहीं, जिंदगी का आईना है। सुनिए, समझिए और खुद को बदल दीजिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोतीसर में धूल से सनी गलियों के बीच एक टूटी सी झोंपड़ी में 78 वर्ष की बुजुर्ग माँ सावित्री अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रही थी। उसकी आंखों में समय की धुंध थी, लेकिन मन अब भी स्पष्ट था, जैसे हर रिश्ता, हर अनुभूति आज भी ताजा हो। सावित्री माँ गांव में सावित्री बाई के नाम से प्रसिद्ध थीं। पहले तो वो गांव की शान थी, दूसरों के घरों में सुख दुख की साझेदार, हर बच्चे की अम्मा और हर महिला की सलाहकार। लेकिन अब वो अकेली थीं। उनके 3 बेटे थे, विजय, मनोज और श्याम। विजय शहर चला गया, बड़ा अफसर बन गया, लेकिन माँ को साथ ले जाना सुविधा में नहीं आता था। मनोज खेती करता था, पर पत्नी को सास की बातों में रुचि नहीं थी। श्याम सबसे छोटा था, पर पत्नी के कहने पर उसने माँ को अलग खाना देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सावित्री बाई को समझ आने लगा कि माँ का होना अब एक बोझ माना जा रहा है। लेकिन उन्हें इसका दुख नहीं था। उन्हें दुख था उन 3 बातों का जो उन्होंने अपने बच्चों को समय रहते नहीं सिखाई थीं। माँ की पहली सीख, रिश्ते खून से नहीं, भावना से निभते हैं। एक दिन गांव की एक लड़की कमला आई, जो अक्सर सावित्री बाई से मिलने आती थी। कमला माँ के पास बैठी और पूछने लगी, माँ, जब आपके बेटे आपके पास नहीं रहते, तो आपको कैसा लगता है? सावित्री मुस्कुराई, बेटी, जब कोई रिश्ता भावना से टूटता है, तब खून से जुड़ा होना भी नहीं बचा पाता। रिश्ते खून से बनते हैं, पर भावना से निभते हैं। ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, बस पालती रही। कमला की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस पछतावा था, एक सीख न दे पाने का, जो माँ कभी नहीं कह पाई। गांव की गलियों में अब भी सांझ ढलते ही सन्नाटा पसरने लगता था। सावित्री माँ अपनी झोंपड़ी के बाहर पुराने खाट पर बैठी रहती। सूरज की हल्की किरणें उनके झुर्रियों भरे चेहरे को ऐसे छूती जैसे कोई पुरानी याद झांक रही हो। कमला रोज शाम को उनके पास बैठ जाती थी, कभी बातों में, कभी चुप्पी में। एक दिन माँ ने खुद ही कमला का हाथ थामा और कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो आज मैं तुझसे वो दूसरी बात कहूं जो मैंने अपने बेटों को कभी नहीं सिखाई। कमला चौंकी, लेकिन तुरंत बोली, कहिए माँ। मैं सुनने आई हूं, मैं सीखने आई हूं। दूसरी सीख, पैसे से घर बनता है, पर संस्कार से परिवार। सावित्री माँ की आंखों में गहराई थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो यादों के किसी धुंधले कोने से कुछ उठा लाना चाहती हों। बेटी, जब मेरे बेटे छोटे थे, तो मैं हर दिन उनके लिए रोटियां बनाती थी, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती थी और चाहती थी कि वे अच्छे स्कूल जाएं। बस यही सोचती रही कि अगर वे पैसे वाले बन जाएं, तो उनका भविष्य बन जाएगा। लेकिन मैं भूल गई कि उन्हें केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देने थे। कमला चुपचाप सुन रही थी। माँ ने बात आगे बढ़ाई, पैसा तो आ गया, बेटा बड़ा अफसर बन गया, दूसरा ट्रैक्टर लेकर खेत चला, तीसरे ने शहर में दुकान खोल ली। लेकिन किसी के पास संस्कारों की थाली नहीं बची। बेटी, पैसा सिर पर चढ़े तो रिश्ते पाव में आ जाते हैं। मैंने उन्हें पैसा देना सिखाया, लेकिन वह भाव नहीं सिखाया कि माँ की थाली को पहले रखना है, अपनी जेब बाद में भरनी है। कमला की आंखें अब नम थीं। सावित्री माँ आगे बोली, घर तो सबने बना लिया, पर परिवार नहीं बना सके। अब हर घर में दीवारें हैं, पर उन दीवारों पर माँ के नाम की एक तस्वीर तक नहीं टंगी। अब गांव की औरतों में भी यह चर्चा फैलने लगी थी कि सावित्री माँ कमला को कोई विशेष बातें सिखा रही हैं। कुछ लोगों ने ताने भी मारने शुरू कर दिए। अरे कमला, तू क्या समझेगी बुढ़िया की बातें? उनके अपने बेटे नहीं समझे। लेकिन कमला जानती थी ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वक्त की किताब थीं, जिसमें माँ अपने अनुभवों से भविष्य को लिख रही थी। इसी बीच गांव की डाकिया हरिराम एक चिट्ठी लेकर आया।
बुजुर्ग माँ के कांपते हाथों में एक कागज थमाया। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ के नाम, आपका बेटा विजय। कमला चौंकी। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। माँ, बहुत दिन हो गए। अब सच्चाई समझ में आने लगी है। ऑफिस में बहुत ऊंचा पद पा लिया, लेकिन दिल खाली रहता है। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, दादी कहाँ हैं? मैं जवाब नहीं दे पाया। माँ, अगर आप मुझे माफ कर सको तो मैं आना चाहता हूँ आपके चरण छूने। आपका बेटा विजय। कमला ने माँ को देखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन एक संतोष की झलक भी थी। देखा माँ, आपने कहा था ना, भावना से रिश्ते निभते हैं। यही भावना उन्हें वापस खींच लाई। माँ ने सिर हिलाया, लेकिन धीमी आवाज में बोली, बेटी, अभी 2 सीखें रह गई हैं। बेटे लौट आए तो ठीक, लेकिन अगर ये सीख तू समझ जाए और तू आगे सिखा दे तो समझू मैं अमर हो गई। तीसरी बात जो हर पीढ़ी को जाननी चाहिए। सुबह का समय था। सावित्री माँ की झोंपड़ी के बाहर तुलसी के चौरे पर दिया जल रहा था। कमला आंगन बुहार रही थी, जैसे अब वो इस घर की बेटी बन गई हो। माँ की आंखों में आज कुछ चमक थी, मानो पुराने आंसुओं की जगह उम्मीद की नमी ने ले ली हो। विजय की चिट्ठी को 3 दिन हो चुके थे। माँ की आंखें अब गांव के रास्तों को टकटकी लगाए देखती थी, शायद कहीं से बेटा लौट आए। लेकिन माँ को इंतजार की आदत हो गई थी। कमला ने धीरे से पूछा, माँ, आपने कहा था कि 3 बातें हैं। आप 2 बता चुकी हैं, क्या आज तीसरी बात बताने का मन है? सावित्री माँ मुस्कराईं। उनके चेहरे की झुर्रियों में वो ज्ञान छिपा था, जिसे जीवन की धूपछांव ने तराशा था। तीसरी सीट, जो समय रहते बोलता नहीं, अंत में अकेला रह जाता है। माँ ने गहरी सांस ली। बेटी, तीसरी और सबसे जरूरी बात यही है, समय रहते कहना सीखो। कमला चुप हो गई। माँ ने आगे कहा, मैंने अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं कहा। जब बहुएं उल्टा बोलती तो चुप रही। जब बेटों ने पीठ मोड़ी तो भी मौन रही। बस यही सोचती रही कि माँ हूं, सह लूंगी। लेकिन सहते सहते एक दिन ऐसा आया कि मैं उनकी जिंदगी से अलग हो गई। कमला ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, पर आप कहती तो शायद कुछ बदल जाता। माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं माँ थी, बेटी। मेरी जुबान पर सिर्फ आशीर्वाद था, शिकायत नहीं। लेकिन अब समझ में आया, चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता, कई बार यह अस्वीकृति का संकेत बन जाता है। गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सावित्री माँ ने कमला को 3 बातें बताई हैं, जिन्हें जानकर कोई भी बुढ़ापे में दुखी नहीं रहेगा। कई और औरतें अब माँ से मिलने आने लगीं। लोग उन्हें पहले केवल बुढ़िया कहते थे, अब ज्ञानवती माँ कहने लगे। एक दिन माँ ने सभी औरतों को बुलाया और कहा, बेटियों, एक बात याद रखना। रिश्ते भावना से निभते हैं, खून से नहीं। पैसे से घर बनता है, पर संस्कार से परिवार। जो समय रहते नहीं बोलता, वो अंत में तन्हा रह जाता है। अगर ये 3 बातें तुमने अपनी बहुओं, बेटों और बेटियों को सिखा दी, तो तुम बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगी, सम्मानित रहोगी। अचानक एक दिन गांव की धूल भरी सड़क पर एक कार आकर रुकी। कार से विजय उतरा, सफेद शर्ट, गंभीर चेहरा और आंखों में पछतावे का भार। सावित्री माँ खाट पर बैठी थी। कमला दौड़कर बोली, माँ, आपका बेटा आया है। विजय माँ के पास आकर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं आपको लेकर जाऊंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माफ करना नहीं, समझना जरूरी है। मैं यहाँ ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे अपनापन मिला है। तू अगर सीख कर आया है, तो मेरा आशीर्वाद तुझे मिल गया। विजय कुछ देर माँ के पास रहा। कमला ने भी उसे अपनी डायरी में माँ की 3 सीखें लिख कर दीं। लेकिन मनोज और श्याम
कुछ दिन बाद मनोज और श्याम को भी खबर लगी, पर वो सिर्फ जमीन के बंटवारे की चिंता लेकर आए थे। माँ ने दोनों को देखा। तुम दोनों वही हो ना जो कभी मेरी दाल से नमक निकाल लेते थे ताकि अपनी पत्नी की प्लेट में ज्यादा स्वाद भर सको। दोनों चुप। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 3 बातें दोहराईं। मैं अब देह छोड़ने के करीब हूँ, लेकिन तुम ये 3 बातें याद रखना, नहीं तो तुम्हारा भी बुढ़ापा तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गवाही देगा। कई महीनों बाद सावित्री माँ ने अंतिम सांस ली कमला के हाथों में। गाँव भर ने माँ की अर्थी को कंधा दिया। कमला को अब लोग माई कहने लगे थे। उसने माँ की झोंपड़ी को सावित्री सदन में बदल दिया, जहाँ हर महिला, हर वृद्ध, हर बच्चा आकर माँ की 3 बातें सुन सकता था। सावित्री माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी 3 अनमोल सीखें अब गांव के कण कण में बसने लगी थीं। हर औरत, हर बुजुर्ग, हर बच्चा और हर बहू अब सावित्री सदन के नाम से उस जगह को जानता था जहां कभी माँ अपनी खाट पर बैठकर जीवन के पाठ पढ़ाया करती थी। कमला अब अकेली नहीं थी, बल्कि एक मिशन की ध्वजवाहक बन गई थी। कमला ने माँ की आखिरी इच्छा के अनुसार उसी झोंपड़ी को एक छोटे से ज्ञान केंद्र में बदल दिया। एक दीवार पर बड़ा सा बोर्ड टांगा गया, जिसमें माँ की 3 सीखें सुंदर अक्षरों में लिखी थीं। रिश्ते भावना से निभते हैं, खून से नहीं। पैसे से घर बनता है, पर संस्कार से परिवार। जो समय रहते नहीं बोलता, वो अंत में अकेला रह जाता है। गांव की स्त्रियों ने स्वयं आकर इस केंद्र में आना शुरू किया। हर बुधवार को माई की बैठक होती थी, जहां बुजुर्ग महिलाएं अपने अनुभव साझा करती थीं और युवा बहुएं और बेटियां सुनती थीं। गांव में एक बहू थी, रेखा। उसका स्वभाव तेज था। वह अपनी सास को हमेशा बोझ समझती थी। जब उसे कमला की बैठक में आने को कहा गया, तो पहले तो उसने मना कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी अपनी बेटी ने पूछा, माँ, दादी क्यों अकेले खाती हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं बैठती? उस रात रेखा की नींद उड़ गई। अगले दिन वो सावित्री सदन आई। वहां कमला बैठी थी, गांव की औरतों से घिरी हुई। कमला ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, रेखा बहू, माँ को थाली से नहीं, सम्मान से भोजन कराना सच्चा धर्म है। रेखा रो पड़ी। उसी दिन वो अपनी सास को साथ लिवा ले गई। कमला ने गांव के मुखिया हरनाथ सिंह से मिलकर एक प्रस्ताव रखा। हर घर में एक दिन माँ बाप सेवा दिवस मनाया जाए, जिसमें घर के बच्चे अपने दादा दादी से बातें करें, बहुएं उनके पैर दबाएं और बेटे उनके साथ एक वक्त बैठकर खाएं। मुखिया पहले तो हंसे, पर फिर बोले, कमला, तूने जो आग जलाई है वो अब बुझने नहीं दूंगा। गांव में हर महीने की पहली तारीख को यह दिवस मनाया जाने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा दूसरे गांवों तक भी पहुंचने लगी। विजय, जो मां के अंतिम समय में गांव आया था, अब हर महीने सावित्री सदन में आकर किसी वृद्ध की सेवा करता। कभी पाँव धोता, कभी आंखों की दवा लगाता। कमला ने उससे एक दिन पूछा, अब क्यों आते हो? विजय की आंखों में नमी थी। मां को तो खो दिया, अब मां की आत्मा को संजो रहा हूं। कमला ने मां की यादों और बातों को एक डायरी में लिखना शुरू किया था। गांव के शिक्षक राजेंद्र मास्टर ने उसे देखा और कहा, इसमें तो पूरी जिंदगी की समझ है, क्यों न इसे किताब में बदला जाए? कमला ने नाम रखा। किताब छपी और धीरे धीरे शहरों तक पहुंची। एक दिन शहर के एक वृद्धाश्रम से फोन आया, आपकी किताब ने यहाँ कई बेटों की आंखें खोल दीं। कुछ माँ बाप को लेने आ भी गए। 1 साल बाद गांव के बीचों बीच एक छोटी सी समाधि बनाई गई सावित्री माँ की स्मृति में। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक दीवार पर ये 3 बातें खुदी थीं। लोग वहां फूल नहीं चढ़ाते थे, बल्कि एक छोटी सी बात लिखकर छोड़ आते थे। आज मैंने माँ से पूछा, खाना खाया? आज बहू ने मेरे पैर दबाए। आज बेटे ने कहा, माँ, मुझे माफ करना। यह मंदिर श्रद्धा का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। गांव मोतीसर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, यह बदलाव का प्रतीक बन गया था,
जहां एक बूढ़ी माँ की 3 साधारण लेकिन गहराई से भरी सीखों ने रिश्तों को जोड़ा, संस्कारों को जगाया और मौन को शब्द दे दिए। सावित्री माँ की मृत्यु के बाद कमला ने जो शुरुआत की थी, वो अब सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ रही थी। राजस्थान की गर्म दोपहरी में एक रिपोर्टर अनिरुद्ध राठी अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव में दाखिल हुआ। वो एक राष्ट्रीय समाचार चैनल से जुड़ा था और उसे किसी ने बताया था कि मोतीसर नाम का एक गांव है, जहां मां की याद में लोग रिश्तों की पूजा करते हैं। उसे ये मजाक लगा, लेकिन जब वह सावित्री सदन पहुंचा और दीवार पर 3 बातें पढ़ी, वह चुप हो गया। कमला ने उससे बात की। गांव की महिलाओं ने अपने अनुभव बताए। बच्चों ने अपने दादा दादी के साथ बिताए नए पलों की कहानियां सुनाईं। अनिरुद्ध ने सब कुछ कैमरे में कैद किया और एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। एक गांव जहां मां की सीखों से बुढ़ापा समान बन गया है। जब खबर टीवी पर आई, रात 9 बजे राष्ट्रीय चैनल पर जब यह रिपोर्ट चली, तो लाखों लोगों ने देखा। वृद्धाश्रमों में बैठे माता पिता की आंखों में उम्मीद आ गई। बहुओं ने अपने सास को गले लगाया। कई बेटों ने अपने पिता से पहली बार दिल की बात कही। अगले दिन सोशल मीडिया पर मां की 3 बातें ट्रेंड करने लगा। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने कमला को सम्मानित करने का निर्णय लिया। एक अधिकारी खुद गांव आया और बोला, आपने बिना किसी प्रचार के जो किया, वह नीति से नहीं, भावना से चला है। सरकार अब हर गांव में सावित्री केंद्र खोलने का प्रस्ताव ला रही है। कमला ने सिर झुकाकर कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए साहब। अगर मां के नाम से कोई और मां बच जाए, तो वही मेरा पुरस्कार है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने नैतिक शिक्षा के हिस्से में मां की 3 बातें को शामिल करने का प्रस्ताव पास किया। अब बच्चे यह पढ़ते हैं, भावनाओं से रिश्ते बनते हैं। घर नहीं, परिवार बनाना जरूरी है। चुप्पी संबंधों की दीवार बन जाती है। एक बच्चा जब अपनी कॉपी में यह पढ़ाई करता, तो घर जाकर अपने माँ बाप से जरूर पूछता, आपका दिन कैसा रहा? कमला द्वारा लिखित किताब माँ की 3 बातें जीवन की संजीवनी अब अंग्रेजी में अनुवाद होकर 3 लेसन्स ऑफ अ मदर के नाम से अमेरिका और यूके में भी पढ़ी जाने लगी। एक जापानी शोधकर्ता ने यहाँ तक कहा, यह कहानी भारत के गांव की नहीं, दुनिया के हर घर की कहानी है। यह केवल बुढ़ापा नहीं, जीवन का दर्शन है। गांव के मंदिर में अब हर महीने की 15 तारीख को विशेष आयोजन होता। लोग आते, मां की सीखें दोहराते और फिर अपने परिवार के किसी बुजुर्ग को मंच पर बुलाकर सावित्री सम्मान देते। कमला ने कहा, यह मंदिर पूजा का नहीं, कृतज्ञता का स्थान है। यहाँ नमन होता है उस त्याग को जो हर माँ अपनी जुबान पर नहीं, अपने काम में रखती है। मनोज, जो कभी माँ को रसोई से अलग करता था, अब हर आयोजन में सबसे पहले आता। वह मंच पर रोते हुए बोला, मेरे बेटे ने मुझसे एक दिन कहा, पापा, आप मेरी दादी के साथ क्यों गलत थे? तब मुझे एहसास हुआ, माँ को खोया नहीं, शर्म से झुका दिया था। उस दिन के बाद मनोज ने गांव में मां रसोई योजना शुरू की, जिसमें हर वृद्ध को महीने में 2 बार गांव की सामूहिक रसोई में सम्मान के साथ भोजन कराया जाता। अब बगल का गांव खेजड़ली, नागौर, बीकानेर और यहां तक कि गुजरात के कुछ गांवों ने भी सावित्री मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। हर गांव में एक मां की 3 बातें का कोना बन गया, जहां बच्चे अपनी मां की गोद में बैठकर यह 3 बातें दोहराते। सावित्री माँ की सीखें अब केवल किताबों और दीवारों तक सीमित नहीं रही थीं। कमला ने इन्हें जीवन में उतारने की एक नई यात्रा शुरू कर दी थी। गांव में अब हर उम्र, हर जाति, हर वर्ग के लोग माँ की 3 बातें से प्रेरणा लेते थे। पर कमला जानती थी, हर सीख की असली परीक्षा तब होती है जब उसे व्यवहार में लाया जाता है। और ये परीक्षा अब नई पीढ़ी के सामने थी। कमला ने गांव के युवाओं को एकत्रित किया और मां की पाठशाला नाम से साप्ताहिक कक्षा शुरू की। इसमें 15 से 25 वर्ष के लड़के लड़कियां आते और जीवन की मूलभूत बातें सीखते, रिश्तों का महत्व, बड़ों का सम्मान और संवाद की कला। पहली ही कक्षा में एक लड़के अर्जुन ने पूछा, कमला दीदी, अब तो जमाना बदल गया है,
क्या इन बातों का अब कोई मतलब है? हमें करियर बनाना है, नौकरी चाहिए, रिश्तों में कौन उलझे? कमला मुस्कराई। उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब तुम थक कर घर लौटते हो तो सबसे पहले क्या चाहते हो? माँ की बनाई चाय और 2 बातें। बस वही रिश्ते हैं, बाकी सब सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। अर्जुन चुप हो गया। एक दिन गांव में एक एनजीओ की युवा टीम आई। वे आधुनिक सोच के प्रचारक थे। उनका मकसद था पिछड़ी सोच को तोड़ना और स्वतंत्रता को बढ़ाना। उन्होंने माँ की 3 बातें को भावनात्मक जंजीर कहकर प्रचार करना शुरू किया। वे कहते, हर कोई अपने जीवन का मालिक है। बुजुर्गों के लिए त्याग नहीं, सिस्टम जिम्मेदार है। गांव में 2 विचारधाराएं टकराने लगीं। कुछ युवा भ्रमित हो गए। कमला ने सभी युवाओं और उस एनजीओ के सदस्यों को सावित्री सदन में बुलाया। उसने सबको शांति से बैठाकर कहा, स्वतंत्रता का मतलब अपने आप से सच्चाई बोलना होता है। अगर तुम माँ के पास बैठने से डरते हो क्योंकि वो तुम्हारे वक्त का बिल नहीं चुका सकती, तो समझ लो तुम आजाद नहीं, बेहिसाब हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला ने फिर कहा, सिस्टम की जरूरत होती है अस्पतालों, कानूनों और ट्रेनों में, लेकिन रिश्तों में वहां सिर्फ मानवता चलती है। उस दिन एनजीओ टीम ने माफी मांगी और उनमें से 2 युवाओं ने कमला के साथ रहकर काम करने का फैसला किया। गांव की एक लड़की अनीता की शादी जल्दी हो गई थी। उसकी सास बहुत कठोर थी। अनीता ने कई बार घर छोड़ने की ठानी, लेकिन जब वो सावित्री सदन आई और माँ की 3 बातें पढ़ी तो कुछ रुक गई। एक दिन उसने अपनी सास के पैर दबाते हुए पूछा, माँ, कभी आप भी किसी की बहू रही होंगी? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? सास चौंक गई। वर्षों बाद उसका मन पिघला। उसने पहली बार अनीता के सिर पर हाथ रखा। कमला बोली, रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन सीलन भरे दीवारों पर रंग चढ़ा देना ही सच्चा परिवर्तन है। कमला ने अब एक नया आयोजन शुरू किया, संवाद शिविर, जिसमें मां बेटे, बहू सास, भाई बहन जैसे रिश्ते आमंत्रित किए जाते थे और उन्हें बैठाकर खुलकर बात करवाई जाती थी। कुछ ने वर्षों पुरानी नाराजगी दूर की। कुछ ने पहली बार सॉरी कहा। कुछ ने पहली बार मुझे माफ करो सुना। कमला की एक ही बात थी, जो रिश्ते बच सकते हैं उन्हें खत्म मत करो, और जो टूट गए हैं उनके दर्द से सीख लो ताकि अगली बार तुम वही गलती न दोहराओ। इसी बीच कमला को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। उसके पिता, जो उसे बचपन में छोड़कर शहर चले गए थे, बुरी हालत में गांव लौट आए। गांव वालों ने पूछा, क्या तू उन्हें अपनाएगी? वो तो तुझे माँ के मरने के बाद भी देखने नहीं आए। कमला चुप रही। रात को पिता की ओर देखकर बस इतना बोली, आपने मेरी माँ को भुला दिया, पर मैं आपकी बेटी हूं। और सावित्री माँ की सीख यही है, जो समय रहते नहीं बोलता, अंत में अकेला रह जाता है। मैं बोल रही हूं ताकि कोई और अकेला न रहे। बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनकी दी हुई 5 बातें, उनके शब्द, उनके अनुभव आज भी रमा और उसके जैसी कई स्त्रियों की जिंदगी रोशन कर रहे थे। संतान को पालो, लेकिन उनकी गुलामी मत करो। पैसे की इज्जत करना सीखो, बिना पैसे कोई रिश्ता नहीं टिकता। बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनो, दया के सहारे नहीं। औलाद से प्यार करो, लेकिन लाठी मत समझो। जिंदगी में हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आता है, उससे भागो मत। अगर आप भी बूढ़ी माँ की इन 3 बातों को समझ लो, तो आपका बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर बूढ़ी माँ की बातें आपको भी सच्चाई जैसी लगी हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय माँ लिखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और घंटी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखिए, जो माँ की बातें सुनता है उसका जीवन कभी खाली नहीं होता। धन्यवाद।